सन गोकू ड्रैगन बॉल जी का एक कैरेक्टर, अकीरा टोरियामा की एक क्रिएशन। 3 दिसंबर 1984 को इसका पहला चैप्टर आया था, लेकिन किसे पता था आगे चलकर यही फिक्शनल कैरेक्टर इंटरनेट ब्रेक करने का रीजन बनेगा। आम दिनों में गोकू बस एक मूली उगाने वाला किसान होता है, लेकिन जब अर्थ पर किसी प्रकार का खतरा आता है तब हमें इसकी एक दूसरी साइड सेयन केकारोट को दिखाया जाता है, जहां पर ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपनी लिमिट्स को कई बार सरपास कर चुका है। बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, गोकू की स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस, स्टैमिना, ये सारी चीजें ऑफ द चार्ट्स हैं। इसके अलावा ये एनर्जी सेंसिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें भी करता है। अब ये सारी चीजें हमें पता है, तो इसमें नया क्या है? द क्वेश्चन इज व्हाई सन गोकू लव्स फाइटिंग इवन मोर देन बुल्मा। बेहतर होगा बुल्मा वाले पार्ट को हम किसी और दिन के लिए बचा के रखें। क्रस्ट लेवल पर हम सोचें तो आंसर यही होगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। 60% ये आंसर करेक्ट भी है, क्योंकि ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके अर्थ को डिस्ट्रॉय करने चला आता है, लेकिन जब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं इसके बावजूद भी उसको और स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है? मेटल लेवल पर इसका आंसर हो सकता है गोकू का सेयन ब्लड, क्योंकि सेयन रेस जानी जाती है फाइटिंग के लिए और लड़ाई का प्राइमरी कंसेप्ट ही यही है, इफ यू आर वीक देन द स्ट्रॉन्गर वन विल डिवावर यू। और इसका रिफ्लेक्शन गोकू वर्सेस वेजिटा की जो फाइट होती है उनमें हमेशा दिखता है, या फिर तुम वेजिटा की जगह फ्रीजा को भी कंसीडर कर सकते। अगर दो सेयन्स फाइट करते हैं और ताकत पर सेयन जीत जाता है तो जो फाइट में हारा होता है उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और अगर उसके पास वेजिटा जैसा ईगो है तब तो बस हो गया। उस सेयन के साथ वो फाइट एंडलेस चलेगी, कभी गोकू जीतेगा तो कभी वेजिटा, बट फाइट वोंट स्टॉप। यही चीज में वो परफेक्ट हैं, इसी काम के लिए उन्हें बनाया गया है। आउटर कोर लेवल पर इसका आंसर होगा इमोशनल स्टेट। ड्रैगन बॉल जी के अंदर हमने काफी सारे कैरेक्टर्स को देखा है जिनको फाइट करना अच्छा लगता है, और अगर हम बारीकी से देखें फाइट स्टार्ट होने से पहले और फाइट की स्टेट में, इन दोनों ही सिचुएशन में जो कैरेक्टर का इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट होता है उसको वो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में डोपामीन और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन किसी भी फाइट में सबसे ज्यादा काम एड्रेनलिन हार्मोन का होता है, और क्योंकि फाइटर एक बार उस फीलिंग को महसूस कर चुका होता है तो उसको बार बार वही चीज चाहिए होती है। और 75% ये आंसर आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स लाइक गोकू, बाकी वेजिटा, गट्स, यूजिरो हानमा, एस, लूफी कैरेक्टर्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन किसे पता मे बी इसी वजह से इन सारे कैरेक्टर्स को फाइट करना इतना ज्यादा अच्छा लगता है, और कुछ कैरेक्टर्स को फाइट वुमेन से ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है, यानी गोकू, लूफी। हम गनपा को भी कंसीडर कर सकते हैं। इनर कोर लेवल पर इसका आंसर ये भी हो सकता है उस चीज के क्रिएटर ऐसा चाहते होंगे, यानी कि अकीरा टोरियामा, और उनको इस चीज की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? संग वूकोंग से। अब इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। जहाँ तक मेरी लॉजिकल रीजनिंग बोलती है, थाताकाई मतलब फाइट हमारा एक तरह का ह्यूमन नेचर का पार्ट है, जहाँ पर कुछ लोग इसको खुल के दिखाते हैं, काफी सारे लोग इसको देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग अपनी इस फीलिंग को सप्रेस करके रखते हैं। वेल, ये उनकी चॉइस है। अभी तक हम एनालिसिस पैरालिसिस करके 4 डिफरेंट आंसर देख चुके हैं, और हर एक आंसर अपनी जगह पर पूरा वैलिड है, और अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो मे बी हम करेक्ट आंसर के 90%। आप सारे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना इस थॉट के ऊपर ओपिनियन बता सकते। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।